नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महंगाई से त्राहिमाम कर रही आम जनता को केंद्र सरकार की बड़ी राहत यहां पर मिल गई है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे कि साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते हो जाएंगे। तो वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाओं के साथ दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम जनता को ये बड़ी राहत दी थी। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। सरकार ने इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना बताया है। लेकिन क्या वाकई ये बदलाव आम जनता के लिए राहत साबित होंगे? आम जनता को इन बदलावों से कितना फायदा होगा? सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई से बेहाल आम जनता को केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दे दिया है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में नए सुधारों से आम जनता की जेब को बड़ी राहत दे दी गई है। किराने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की चीजें अब पहले से सस्ती हो जाएंगी। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स में राहत दी गई है। अब केवल 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%। साथ ही हानिकारक सामानों पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा। जीएसटी स्लैब चेंज और रेट कट के बारे में बीते 3 सितंबर को ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये बदलाव और सुधार देश के आम आदमी से लेकर किसानों और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एक सामान्य परिवार के लिए इन बदलावों का असर होगा और वो हर महीने कितनी बचत कर पाएंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन बदलावों से आम जनता को या सामान्य परिवार को कितना बड़ा फायदा होगा और वो हर महीने कितनी बचत कर पाएंगे। आइए विस्तार से समझते हैं। बाहर खाने पर फायदा। रेस्टोरेंट और बाहर खाने पीने पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, यानी अब 7% की सीधी बचत होगी। किराना सामान पर राहत। जीएसटी में कटौती के बाद अब किराना सामान करीब 4% तक सस्ता हो गया है। दूध, पनीर पर 0 जीएसटी। यूएचटी दूध, पनीर जीएसटी रेट को 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े सामान, नोटबुक, पेंसिल, रबर, कटर समेत अन्य चीजों पर जीएसटी 12% से 0% कर दिया गया है। दवाइयाँ और पर्सनल केयर में फायदा। दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी 7% की राहत मिलेगी। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, साबुन, शैम्पू जैसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 10% सस्ती दरें मिलेंगी। जिम, सैलून और योगा सेंटर। जिम, सैलून और योगा सेंटर पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एसी, टीवी, वाटर हीटर, एयर कंडीशनर को 28% से 18% जीएसटी स्लैब में डाला गया है। कार और बाइक होगी सस्ती। छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मिड साइज और लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी और 20% मुआवजा सेस लगता था, लेकिन अब 40% जीएसटी लगेगा। 2 पहिया वाहन पर भी जीएसटी कम होने से कीमतें घटेगी। बीमा पर सबसे बड़ी राहत। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम से 18% जीएसटी घटाकर 0% कर दिया गया है। सिंह गुड्स पर 40% होगा टैक्स। हानिकारक वस्तु जैसे कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लगेगा। अगर सारे खर्चों को मिलाकर देखा जाए तो आम जनता को अपना परिवार चलाने के लिए महीने में 6% से 8% तक की बचत होगी। ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन साल भर में ये काफी बड़ी बचत साबित होगी। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये राहत निवेश, बच्चों की पढ़ाई या अन्य जरूरी खर्चों में सहारा दे सकती है। जीएसटी के स्लैब में चेंज और नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं।
नई जीएसटी स्लैब में अब तक 5%, 12%, 18% और 28% के 4 मुख्य स्लैब थे, लेकिन सरकार ने कुछ खास चीजों के लिए नया और ऊंचा स्लैब बना दिया है। इसका उद्देश्य इन सामानों की खपत को कम करना और ज्यादा राजस्व जुटाना है। लेकिन सरकार के इस जीएसटी गिफ्ट से क्या सरकार पर बोझ पड़ेगा? क्या सरकार का बही खाता बिगड़ जाएगा? ये भी आपको बताते हैं। रेवेन्यू में अनुमानित नुकसान। सरकार को अनुमानित सालाना 48,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान नेट रेवेन्यू में होगा। सरकार मानती है कि बड़ी चिंता की बात नहीं है, कंट्रोल इसे किया जा सकता है। टैक्स कलेक्शन में गिरावट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से 4% कम। इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा कमजोर। वजह जीडीपी ग्रोथ धीमी और कम टैक्स स्लैब। टैक्स उछाल दोगुनी चाहिए होगी, जो कि बेहद मुश्किल काम है। सरकार की प्लानिंग। जीएसटी और इनकम टैक्स में कटौती से खपत बढ़ाने की कोशिश। त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ने की उम्मीद। सरकार ने राजकोषीय घाटे को लेकर सख्त लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने का उसका रिकॉर्ड मजबूत रहा है। भले ही राजस्व में कमी आए, फिर भी सरकार खर्चों में कटौती, निवेश कम करने और सरकारी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाली रकम का सहारा लेकर अपने घाटे को नियंत्रित करेगी। जीएसटी सुधार से उपभोग बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी और अंततः टैक्स संग्रह बेहतर होगा। इससे न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि जनता के लिए वस्तुएं सस्ती और बाजार अधिक सक्रिय बनेगा। कुल मिलाकर सरकार अपने वित्तीय बोझ को संभालते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना और उसके लिए जरूरी है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की ओर एक माइलस्टोन है। इतना बड़ा टैक्स की दरों में जो छूट दी गई है, ये अपने आप में इस दिवाली से पहले दीपावली जैसा है। जीएसटी कांग्रेस सरकार ला रही थी तो पूरी बीजेपी ने विरोध किया, सड़कों पे आके चिल्लाए कि बहुत गलत काम हो रहा है, पाप हो रहा है। जब सरकार में आए तो कुछ जीएसटी लागू कर दी और ऐसा जीएसटी लगाया जिसमें 6 दरें थी। लोग परेशान हो गए। जो छोटा दुकानदार है या बिजनेस करने वाला है, उसका जीना हराम हो गया था। और अंत में जाके जो हम 6 साल से कह रहे थे कि स्लैब्स 2 करिएगा, अब अंत में आके उनको वो करना पड़ा। तो पहले तो गलती करें, हमारी सारी पॉलिसीज का विरोध करें, खुद सत्ता में आके उनको लागू करें, गलती को 6 साल के बाद सुधार करें और फिर